वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक फैक्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगर 100 बच्चों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो सिर्फ 10% बच्चे ही इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और उन 10% में सिर्फ 1% स्टूडेंट होंगे जो एक्चुअल में इस वीडियो में बताई गई बातों को खुद पर अप्लाई करने वाले हैं। और देखो यार, क्लास में एक बच्चा ही टॉप करता, सब बच्चे टॉप नहीं करते। ठीक है, उन्हें पढ़ने का वे पता होता है किस तरह से पढ़ते हैं। अब मैं एक बात बता देता हूं कि सीबीएसई ने 15 फरवरी एग्जाम की डेट बोल दी है कि 15 फरवरी से एग्जाम होंगे और बहुत जल्द देखिए अलग अलग न्यूज पोर्टल्स पे आने लग गया है कि हाँ बहुत जल्द आपकी डेट शीट आने वाली है। ठीक है ना, तो अलग अलग बच्चे पढ़ रहे हैं। अब बात है कि हम किस तरह से पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि क्या 70 दिन में 70 मार्क्स आ सकते हैं, तो इसका आंसर है यस। लाखों बच्चों के हर साल 95 नंबर आते हैं। बस देखो सीबीएसई नंबर बांटता है, बस आपको वो अप्रोच पता होना चाहिए कि हाँ किस तरह से पढ़े, किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करें, किस तरह से उसकी तैयारी करें कि हमारे 70 मार्क्स आए, 70 आउट ऑफ 70। अच्छा, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, बहुत जल्द उसकी प्रैक्टिकल की एक डिटेल वीडियो आने वाली है, किस तरह आप लोग 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लेके आ सकते हो और उसके इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन कौन से हैं। कमेंट सेक्शन में बता देना, जिसको चाहिए आएगी वैसे वो वीडियो। कम टू द पॉइंट, तो हमें थ्योरेटिकल मार्क्स पे फोकस करना है कि जो हमारे 70 थ्योरी के मार्क्स है उन्हें लेके आने हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बोल दूं कि अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिसने पूरा पढ़ लिया है, वो स्टूडेंट है जिसने आधा सिलेबस पढ़ लिया, या फिर वो स्टूडेंट है जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो हाँ आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। सर आप तो हर वीडियो में ये बात बोलते हो। बोलता हूं, अब क्या बोलूं कि नहीं तू नहीं कर पाएगा, तेरे को नेगेटिव कर दूं क्या? वो तो होगा नहीं। अब तू खुद से नेगेटिव हो जाएगा, मैं भी तेरे को नेगेटिव करता रहूंगा, तो रिजल्ट कैसे आएगा? रिजल्ट तो पॉजिटिवनेस से आएगा ना भाई, साथ मिलकर मेहनत करने से आएगा। और वो हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे, और झूठ नहीं बोल रहा हूं, स्कोर कर सकते हो आप लोग। एक बार हम अपना सिलेबस देख लेते हैं और वीडियो के एंड में मैं कुछ प्रो टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो की एक एक सेकंड आप लोगों के लिए जरूरी है। सबसे पहले आपको केमिस्ट्री की बुक का पता होगा। अब देखो सबसे अच्छा पॉइंट समझो क्या है, जो आपके 2-3 साल पहले वाले स्टूडेंट्स के पास नहीं था। आपका चैप्टर 1 कट चुका है, ओके बहुत बढ़िया। ठीक है, चैप्टर 5 कट चुका है, चैप्टर 6 बहुत बोरिंग, चैप्टर 7 एक ऑलरेडी एक समुद्र था, चैप्टर 15, चैप्टर 16। ये सबसे बड़ी गुड न्यूज आपके लिए है कि आपके केमिस्ट्री में 6 चैप्टर तो डिलीटेड है, बचे हुए 10 चैप्टर की तरफ जाना है। देखिए ये जो हमारे 3 चैप्टर हैं, ये हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं और ये आपको देके जाएंगे 23 मार्क्स। पहले भी बोला है, दोबारा बोल देता हूं, सबसे इजी है इसमें स्कोर करना। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 8th और 9th चैप्टर, ये हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, ये आपके आएंगे 14 मार्क्स के। थोड़ा सा मुश्किल है बट आप इजीली स्कोर इसमें भी कर सकते हो। हैंग करती है ये चीज, ये 10th 11th 12th 13th 14 चैप्टर, ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं भाई, और ये हमारे आने वाले हैं 33 मार्क्स के। ये सीबीएसई का ब्लूप्रिंट है, ये हमारा सिलेबस है, सिर्फ 10 चैप्टर हैं, 10। 70 दिन मान के चलो, हैं 70 दिन तो हैं। 7 दिन में एक चैप्टर बहुत अच्छे से खत्म करना नहीं कर सकते क्या? अब बताओ पॉसिबल है या नहीं? अच्छा, ज्यादा गुडविल भी लेके आने की जरूरत नहीं है क्योंकि और सब्जेक्ट भी कवर करने, थोड़ा सा डर के मेहनत करने की जरूरत है। अब आ जाओ एग्जाम पैटर्न पे शायद। अच्छा एक बात मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, इन ये जो 10 चैप्टर है ना, इनमें से एक सिंगल टॉपिक डिलीटेड नहीं है, आपने सब कुछ पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे सर वो टॉपिक डिलीट हो गया क्या, वो टॉपिक डिलीट हो गया क्या? भाई चैप्टर डिलीट हुए हैं, टॉपिक कोई डिलीट नहीं हुआ। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम पैटर्न पे। वैसे तो मैंने सैंपल पेपर के डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई है, आप लोगों ने देखी होगी। शॉर्ट में खत्म करता हूं। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बहुत ज्यादा आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, बहुत ज्यादा लिखना है तो लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। अब क्योंकि एनईपी वो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। 18 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें से 15 आपके होंगे एमसीक्यू, 3 होंगे आपके रीजन एंड असर्शन। ठीक है, 8 नंबर के आपके केस स्टडी आने वाले हैं। केस स्टडी नई चीज है जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, ठीक है ना, और उससे अलग तरह के क्वेश्चन पूछे गए होंगे, और वो आप तभी कर सकते हो जब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखे हो। और ये जो 44 मार्क्स हैं भैया, ये प्योर थ्योरी, ये आपको लिख के आने हैं। ठीक है, ये हमारे एग्जाम का पैटर्न है। अब आगे बढ़ते हैं कि आपने इसके लिए किन किन रिसोर्सेज पे डिपेंड रहना है, आपको कहां कहां से पढ़ना है, आपका स्टडी मटेरियल क्या क्या होना चाहिए। देखो सिंपल निपटाऊं, सबसे जरूरी है आपके लिए एनसीईआरटी, सबसे मस्ट है। मैं मान के चल रहा हूं कि हाँ आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन कंठस्थ होना चाहिए, चाहे वो आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहे वो आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। और बेटा जो बच्चा एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेता है ना और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेता है, उसको किसी चीज की जरूरत भी नहीं रहती है।
ठीक है, आपने एनसीईआरटी के पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना जो सोल्ड हैं, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ जाना। 10 चैप्टर हैं, कर सकते हो, इतने ज्यादा भी उसमें क्वेश्चन नहीं है। और उसमें भी पहले आप कौन से क्वेश्चन कर लेना जो इंपॉर्टेंट है। अब आपको इंपॉर्टेंट कैसे पता चलेंगे, मैंने एक वीडियो बना रखी है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। सर प्रमोशन क्यों कर रहे हो, तुम्हारे फायदे के लिए कर रहा हूं, ठीक है। एक काम करो, उस वीडियो को देख के ना हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट लिख लो। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब वीडियो देखा करो ना, डायरी रख लिया करो या एक कॉपी रख लिया करो कि हाँ यार यहां से मैं उठा रहा हूं, समझ रहे हो, लिखने की प्रैक्टिस भी होगी। और वो कहते हैं ना माइंड से पढ़ रहे हो और हाँ हाथ की भी थोड़ी सी मेमोरी होती है, उससे भी फायदा होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं, एनसीईआरटी से आपको हो जाएगा। इसके बाद देखो बेटा जी, आपके लिए बहुत जरूरी है एग्जाम्पलर की बुक। अब देखो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 100 स्कोर किया है, 99 स्कोर किया, 98 स्कोर किया है, 8 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो सिर्फ ज्ञान की वीडियो तो बनाने नहीं वाला। तो एग्जाम्पलर एनसीईआरटी की तरफ से दी गई बुक है। और पिछले साल टर्म 1 में जो ऑब्जेक्टिव पेपर थे, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पलर से थे। एग्जाम्पलर बोर्ड के लेवल को मैच करती है, ठीक है। तो हर एक चैप्टर के आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन जरूर करने हैं, ठीक है। अगली बात पे आ जाओ, नेक्स्ट आप लोग करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज कंपेयर टू एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एक्सरसाइज एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इजी होते हैं। और देखो एक चीज मैं बता देता हूं, बच्चों को थ्योरी याद आती है, बच्चों को यह पता होता है कि यार ये चैप्टर कहना क्या चाहता है, बट बच्चों को यह समझ में नहीं आता कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से घुमा फिरा के आएगा, क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी बदल जाती है। तो वो आपको कब हेल्प हो जाएगी, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन को 3-4 नए तरीकों से बताया गया होता है कि भाई 2015 में इस तरीके से पूछा गया था, सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन होता है, ठीक है। 2016 में इस तरह से, बच्चे हो जाते हैं लैंग्वेज में हैंग, अरे यार ये क्या पूछ लिया, जबकि कंसेप्ट वही है जो तुम पढ़ चुके, जो तुम्हें आता है, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। और इजीली आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपको पेपर का लेवल पता चलेगा। और केमिस्ट्री का पेपर बेटा जी सबसे इजी होता है, सबसे इजी। खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप कभी भी देखोगे मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बहुत सारे सेशंस होते हैं, उनमें जब आप आते हो तो आपने देखा होगा कि हाँ यार ये तो इजी है, ये तो बन रहा है इजीली क्वेश्चन, और एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हो रहा है, यही ट्रेंड चलता है। और उसके बाद अब आपको पता है कि सीबीएसई ने अब की बार सैंपल पेपर रिलीज किया था, और सैंपल पेपर हमेशा बेटा जी थोड़ा सा लेवल अप किया जाता है, सो दैट कि जो बच्चे आज तक चिल कर रहे हैं, जो बच्चे मजे कर रहे हैं, वो थोड़े सीरियस हो जाएं कि हाँ यार आने वाले हैं बोर्ड्स, उसके लिए थोड़ा सीरियस हो जाओ। तो उसके लेवल देखिए, एक लाइन है जो मैं लगभग हर दूसरी वीडियो में बोलता हूं, होप फॉर द बेस्ट, बी रेडी फॉर द वर्स्ट। उम्मीद करो कि सब कुछ अच्छा होगा, बट बहुत बुरे के लिए तैयारी करके जाओ। उम्मीद करके जाओ कि पेपर बहुत इजी आएगा, बट तैयारी आपकी बहुत हार्ड के लिए भी होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत इजी आता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने, बहुत हार्ड आता है तो एनसीईआरटी कर लिया, इससे बाहर नहीं आएगा बेटा। मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। मेरी वीडियो को कट करके लिख देना और बोलना कि सर आपकी मानी थी, हमारे मार्क्स नहीं आए, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, ठीक है। और हर एक चीज करवाई जा रही है। अगर कोई बच्चा रेगुलर चैनल को फॉलो कर रहा है तो आपको पता है कि हाँ हमारी रेगुलर पढ़ाने की वीडियो आ रही है, ठीक है ना। फिजिक्स की नहीं आ रही, बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की रेगुलर वीडियोस आ रही है। आगे आओ, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो आपको अपना लेवल चेक करना है कि आप स्टैंड कहां पर करते हो, आपके प्रिपरेशन का लेवल क्या है, या पेपर मोल्ड होके आए तो कैसे। तो बेटा जी आपको देखने चाहिए रेगुलर वंस इन अ वीक कोशिश किया करो सैंपल पेपर लगाने की। मार्केट में बहुत सारे सैंपल पेपर अवेलेबल है, इट्स ऑन यू, जो सैंपल पेपर लेना चाहो ले सकते हो। और मैं यहां पर आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा, कौन सा भाई, ओजवाल गुरुकुल का सैंपल पेपर। ये 36 सैंपल पेपर है, साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है, सीबीएसई क्लास 12 को ध्यान में रखते हो। इसमें आपके जो भी मेन सब्जेक्ट हैं, चाहे आपका वो इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, सारे सब्जेक्ट कवर हैं, ठीक है ना। इंग्लिश के ऐसे ही आपको क्या दे रखे होंगे, 6 सैंपल पेपर दे रखे होंगे। फिजिकल एजुकेशन के आपको 6 सैंपल पेपर, कंप्यूटर साइंस के 6, फिजिक्स के 6, केमिस्ट्री के 6, इवन फिर इसके बाद एक अनसोल्व भी पेपर है मैथ्स के 6। और जितने भी है देखो 6 पेपर जो है वो आपके क्या है, सोल्ड है। हर एक सब्जेक्ट के 6-6 पेपर जो है वो सोल्ड होंगे। और इसके बाद देखो ये जो सैंपल पेपर बनाए गए हैं सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, जो भी बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसी पे बेस है। और इसमें जो क्वेश्चन की क्वालिटी है वो वही है जो सीबीएसई में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन को उठाया गया है। तो ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग चेकआउट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जी ये हो गए आपके रिसोर्सेज। एनसीईआरटी को क्वेश्चन कंठस्थ होने चाहिए, एग्जाम्पलर बहुत अच्छे से करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको क्वेश्चन अगर मोल्ड होके भी आ जाते हैं वहां से, और एक सैंपल पेपर से आपको क्या होगा कि अगर आपका लेवल कहां पर है, आप कहां पर स्टैंड करते हो, अभी कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये आपको सैंपल पेपर से पता
चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, ये बात होगी रिसोर्सेज की। अब आते हैं प्रो टिप्स पे। क्या है यार, देखो बहुत बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि सर टाइम मैनेज नहीं कर पाते। एक तो मैं बोलता हूं कि आप अपनी क्लास जो अटेंड करते हो, आप जो वीडियोस देखते हो, इसको सेल्फ स्टडी से कंफ्यूज मत कीजिए। सेल्फ स्टडी वो होती है जो आप खुद से पढ़ते हो। आप किसी टीचर की वीडियो देख रहे हो, वो सेल्फ स्टडी नहीं है। किसी क्लास अटेंड कर रहे हो, वो सेल्फ स्टडी नहीं है। इन दी एंड आपको सेल्फ स्टडी ही आगे लेके जाएगी। और बेटा जी, वो टाइम आ चुका है जब आपको 3 से 4.5 घंटे की सेल्फ स्टडी देनी चाहिए रेगुलर। देखो, अगर आप वो बच्चे हो जो बिल्कुल जीरो पे है, जिसने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, मेरी बातों से मोटिवेट होके या किसी XYZ टीचर की बातों से मोटिवेट होके पहले दिन 12 घंटे पढ़ लो और फिर हफ्ता छुट्टी तो करने वाला सीन करना मत। ठीक है ना, एकदम से नहीं होता ऐसा। ठीक है ना। अब देखो, जैसे अगर मान के चलो एक बच्चा है ये वाला, ठीक है, इसको यहां तक पहुंचना है और ये सीढ़ी, इस तरह की सीढ़ी लेके चले या फिर वो इस तरह की सीढ़ी लेके चले। समझ रहे मेरी बात? छोटे छोटे स्टेप्स। अगर आप ऐसे हो कि रेगुलर स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो हाँ बड़े बड़े स्लॉट्स लगाओ। अदरवाइज अगर आप अभी स्टार्ट करो तो बेटा छोटे छोटे स्लॉट्स लगाओ। ठीक है ना। आप अपना देखो कि आप कहां तक पढ़ सकते हो। आप 10 मिनट पढ़ सकते हो तो कोशिश करो 15 मिनट पढ़ने की। 15 मिनट पढ़ सकते हो, कोशिश करो 20 मिनट की। अपने आपको थोड़ा सा ज्यादा पुश करो, बट इतना पुश भी मत कर दो कि एक दिन पढ़ो और उसके बाद पढ़ ही ना पाओ। एक्सेस इज हार्मफुल। ठीक है, बट 3 से 4.5 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए और टाइम मैनेज हो जाता है यार। कितनी वीडियो में बता दिया। बाकी एक टाइम टेबल पे डिटेल वीडियो भी बना दूंगा जिसमें जो बच्चे हुए 2 महीने हैं ना, इसमें सभी सब्जेक्ट को किस तरह से मैनेज करना है वो तुम लोग खुद से सीख जाओगे। यहां पर सिंपल वर्ड्स में बताता हूं कि आपका टाइम टेबल होना चाहिए स्लॉट्स वाला, है ना। स्लॉट्स में स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, इस तरह से आपका टाइम टेबल होना चाहिए। सबसे गोल्डन हार जो होता है ना, वो होता है जब आप उठते हो। ठीक है, आप सुबह 4 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, किसी भी टाइम उठते हो, उसके जो अगला 1 घंटा ना वो गोल्डन हार है। उसमें कोशिश किया करो कि आप वो सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको सबसे मुश्किल लगता है, सबसे मुश्किल। ठीक है, स्लॉट 1 उस सब्जेक्ट को दे दिया। स्लॉट 2 आप लोग उस सब्जेक्ट को देने वाले हो जो आपको थोड़ा इजी लगता है, और ये आफ्टरनून में हो सकता है, कभी भी आपको टाइम लग रहा है, इवनिंग में हो सकता है। और स्लॉट 3 रखो रात वाला जो होगा। ठीक है, सोने टाइम जा रहे हो। और जो आपके मेन सब्जेक्ट है वो आपके PCM हो सकता है, PCB हो सकता है, उनको आप लोग रेगुलर पढ़ो। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप एक दिन एक ही सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर एक दिन पूरा दिन तुम्हें खिचड़ी खानी हो ना, मजा नहीं आएगा। एक दिन पूरा कड़ी चावल खाने हो ना तो अच्छे नहीं लगेंगे भाई। ठीक है, ऑप्शन अलग अलग हो तो फील आती है, सब्जेक्ट अलग अलग हो तो ज्यादा रिटेंशन पावर बढ़ेगी तुम्हारी, वरना बोर हो जाओगे एक ही सब्जेक्ट को। एग्जाम्स में तो पढ़ना ही है एक सब्जेक्ट को पूरा दिन, बट अभी के लिए क्या करो, एक दिन में तीनों सब्जेक्ट पढ़ो, तभी फायदेमंद होगा। मान के चलो ये बात। ठीक है, और जो आपके माइनर सब्जेक्ट हैं, जो आपके लेस इंपॉर्टेंट है, जिनको आप इजीली पढ़ के याद कर सकते हो, उनको कोशिश किया करो कि संडे को इन सब्जेक्ट्स को मत पढ़ा करो। संडे को आपका इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन वगैरह को दो, इन सब्जेक्ट्स का टेस्ट लो। ठीक है, डेली पढ़ने हैं बेटा जी, आपने एक भी सब्जेक्ट को मिस नहीं करना है। अगली बात पे आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा जी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, पढ़ सभी रहे हैं। ठीक है, अब अगर इस वीडियो को जितने भी बच्चे देखेंगे, इट मीन्स हाँ उन्हें एग्जाम्स का प्रेशर तो है, पढ़ने तो वाले हैं वो भी। डिफरेंस कहां पर आएगा? डिफरेंस आएगा कि कौन सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, कौन सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ रिवीजन कर रहा है। रिवीजन है जो एक टॉपर को और एक एवरेज स्टूडेंट को अलग करती है। मल्टीपल रिवीजन मैटर करती है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप पढ़ते हो, आपने एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, मान के चलो आज आपने सॉल्यूशन पढ़ लिया, तो अगले दिन ना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सॉल्यूशन को देखो। ठीक है ना, और मतलब कोशिश ये करा करो कि हाँ एक एक टॉपिक को 5-5, 6-6 बार आप रिवाइज कर चुके हो। और ना पहली बार टॉपिक को पढ़ने में टाइम लगता है, अगर वो समझ में आ जाए फिर टाइम नहीं लगेगा। फिर तो ऐसे ऐसे पेज पलटे जाते हैं, हाँ अरे ये कह रहा था, खुद से आंसर आने लग जाते हैं। वो रिवीजन मैटर करती है। और उसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि मैंने केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। आ गए सर अपने प्रमोशन पे, एक काम कर भाई, मेरे शॉर्ट नोट्स मतलब खुद के नोट्स बना ले। एक काम कर, हर एक चैप्टर को कोशिश कर एक एक पेज में, 2-2 पेज में खत्म कर, और जब टाइम लगे उनको पढ़। होते हैं कई बच्चे बोलते हैं कि सर देखना आप शॉर्ट नोट्स बोल लेंगे, तेरे फायदे के लिए बोल रहा हूँ कि हाँ दिन रात मेहनत करके बनाए हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो फायदा उठा लेना भाई, मेरे पढ़ने के लिए नहीं है। अब इससे होगा क्या कि तेरे को जब भी टाइम मिल रहा है तो उनको देख,
ठीक है ना। और रिवीजन मैटर करती है, और एक स्केड्यूल्ड रिवीजन मैटर करती है भाई। हर एक चैप्टर 5-6 बार आप लोगों ने पढ़ा होना चाहिए। जैसे टाइम मिलता है निकाल उन शॉर्ट नोट्स को, और पूरी केमिस्ट्री को कवर किया है बेटा। 18 पेज है, 10 चैप्टर है, एक सिंगल टॉपिक को मिस नहीं किया। और नए नोट्स आ रहे हैं, शायद आप सबको पता है 10 डेज प्लेज के बारे में। पता है तो बताना कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर हमें पता है 10 डेज प्लेज। अभी आने वाली है उसकी, अभी वैसे मैंने आपको हिंट दे दिया था, एक बढ़िया वीडियो उसकी भी आएगी डिटेल में, कैसे कैसे चलोगे, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या सब कुछ सारी बातें होंगी। और उसके लिए मैंने पावर नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। उन पावर देखो, इन 10 पेज ये जो शॉर्ट नोट्स हैं, इसमें तो चैप्टर की थ्योरी है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन भी है, उसमें तो सारे क्वेश्चन आएंगे, सारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उनसे बाहर तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। और बेटा जी आप चैप्टर को मेरे वन शॉट देख के भी कवर कर सकते हो। मैंने चैप्टर वाइज वन शॉट प्रोवाइड किए हैं, वो आपके लिए इजी रहेंगे। और ऑर्गेनिक के लिए मैं बोलूंगा, जब भी ऑर्गेनिक करो पहले बेसिक जरूर देख लेना। रिवीजन सबसे ज्यादा मैटर करती है। एक चैप्टर को पढ़ लेने भर से तुम्हें नहीं होगा, उसकी मल्टीपल रिवीजन आप लोगों को करनी पड़ेगी। और कोशिश किया करो बेटा जी कि जब, अच्छा एक और चीज सबसे जरूरी, दैट की मोटिवेशन इज टेम्परेरी, प्रोसेस इज परमानेंट। मोटिवेशनल वीडियो देख के जो पढ़ते हो ना वो काम नहीं आएगा। आप एक प्रोसेस पे बिलीव करो कि हाँ यार सर ने बोला 3-4.5 घंटे डेली पढ़ने को, सेल्फ स्टडी करने को, मैं वो कर रहा हूं। क्या होता है बेटा जी, पढ़ाई एक बहुत बोरियत भरी चीज है। रेगुलर पढ़ने का दिल नहीं करता। अगर सबका रेगुलर पढ़ने का दिल करता तो सारे बच्चे टॉप करते। समझ रहे हो, हमारा देश मतलब इतनी पीछे तो ना होता। वो बोरियत भरा है, दैट्स वाई। अब जो अपने आप पर काबू पा लेते कि नहीं यार मुझे पढ़ना है, बेटा मन की मान के तो कोई भी हट जाएगा। उसको दबाना है मन को, वो तुम्हें गलत राह पे लेके जा रहा है, तुमने फिर भी पढ़ना है। मेन बात तो वो होती है ना, मोटिवेट हो गए तो कोई भी पढ़ लेगा एक दिन। बात वो होती है जब आप मोटिवेटेड नहीं हो, स्टिल आप पढ़ रहे हो। मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए पढ़ा करो, कि उन्हें प्राउड फील कराना है। जब तुम्हारे रिजल्ट आ रहा होगा, तुम्हारे 98-99 मार्क्स आएंगे और तुम्हारे पेरेंट्स रिजल्ट को देखेंगे ना, उनसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। मैं अपना सच्चा किस्सा सुनाता हूं कि मैं 10th क्लास में था, मेरे मैथ्स में 100 आए थे, और मेरे पिताजी मतलब मेरे 2-3 और फ्रेंड थे, आंसू आ गए थे उनकी आंखों में। दुख के आंसू तो हम देते ही रहते हैं उन्हें, खुशी के आंसू दिया करो। इस प्रोसेस पे फोकस करो कि हाँ हम डेली 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं, डेली की डेली पढ़ रहे हैं। और बाकी टेंशन मत लो यार, पढ़ाई करो। और मैं रेगुलर तुम्हारे साथ आ ही रहा हूं। और देखो अब ये मत बोलना कि सर स्ट्रेटेजी की वीडियो क्यों, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि पढ़ा तो मैं रहा हूं, बट कैसे पढ़ना है वो भी जरूरी है। अब आधी दुनिया सिर्फ तुम्हें स्ट्रेटेजी दे रही है, हम पढ़ाई की वीडियो ज्यादा दे रहे हैं, बट उनको यूज कैसे करना है वो भी साथ साथ प्रोवाइड करना है। और मैं चाहता हूं हमारे चैनल से बहुत सारे बच्चों के 100 मार्क्स आए, 99 आए, 98 आए, साथ मिलकर पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इन दी एंड में यही बोलूंगा कि वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो इसको अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर करना, सो दैट कि उसकी हेल्प हो जाए, वो भी मोटिवेटेड हो जाए कि हाँ मैं 70 डेज में 70 मार्क्स लेके आ सकता हूँ। और एक बात बहुत जरूरी है कि टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, उधर आपको सारे नोट्स, पावर नोट्स, सारी मेरी वीडियोस के कंटेंट, लिंक वगैरह प्रॉपर्ली मिल जाते हैं। टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, ठीक है ना, उसको जरूर से ज्वाइन कर लें। और जब शॉर्ट नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा लो ना, मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग जरूर कर देना, ठीक है, मुझे पता चले कि यार मेहनत बच्चों तक पहुंच रही है और बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं। और कौन कौन उठा रहे हैं, जुड़ो यार, साथ में जुड़ते हैं। पता लगे अगर इंस्टाग्राम पे हो तो वहां पर फॉलो कर लेना, और कुछ पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करता हूं कि एक दिन के अंदर बच्चों को रिप्लाई कर दूं, ठीक है ना। बड़े भाई से रेगुलर रिप्लाई आएंगे तो तुम्हारी पढ़ाई की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। होगी ना कि किसी बड़े से बात करने हैं, जिसे थोड़ी सी हमसे ज़्यादा नॉलेज है, जिसने बहुत सारे बच्चों को पढ़ा दिया, उसे शायद ज़्यादा पता है कि हाँ किस तरह से इन पेपर को फेस करना है, किस तरह से इस प्रेशर को फेस करना है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिल रहे होंगे, ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।